प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली मोतबर कदूस और फ़तमन नाम में आप सब की सलामती हो और आप तमाम बहन भाइयों को जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आप सबको मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का दिन खूब खूब मुबारक हो। और मेरे अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा आपको खूब बरकत दे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हमारा मुल्क पाकिस्तान इसी तरह से खुदावंद के नाम और उसके इरफान के लिए खर्च होता रहे। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा का आप लोगों के लिए भी कि आप लोग जो मसीह के कहलाते, जो खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, और खुदावंद खुदा ने आपको इस मुल्क में रखा है, खुदावंद खुदा ने आपको इस वतन में रखा है कि आप इस मुल्क में रहकर मसीह के गवाह ठहरे। आप इस मुल्क में रहकर मसीह की तमजीद और तारीफ़, उसकी सताइश करने वाले हो। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, मैं अक्सर और बेशतर एक बात कहता हूँ कि अगर खुदावंद खुदा की मर्ज़ी होती तो वो हमें किसी और मुल्क में भी पैदा कर सकता था। खुदावंद खुदा चाहता तो हमें किसी यूरोप कंट्री में भी पैदा कर सकता था या किसी और मुल्क में पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हमें पाकिस्तान ही में पैदा किया। और हमने लास्ट टाइम एक मैसेज भी सीखा था करंथस की कलीसिया को, पौलुस रसूल का ख़त, उसके पहला ख़त उसके 16वें बाब में लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल फरमाता है कि मैं स्तिफनास और फर्तुनातुस और अखिकस के आने से खुश हूँ, क्योंकि जो मुझसे रह गया था वो उन्होंने कर दिया, जो हमसे रह गया था वो उन्होंने कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, आपको इस मुल्क में खुदावंद ने इसीलिए रखा है कि आप इस मुल्क में रहकर मसीह की गवाही देने वाले हों। जो बाकी अक़वाम, जो हमारे दरमियान मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, या जो भी बाकी मज़ाहब हैं, अगर उनसे कोई काम रह गया है मुल्क पाकिस्तान के लिए तो वो आपने और मैंने करना है। हमने अपनी सर्विसेज देनी है, हमने अपनी खदमात देनी है मुल्क पाकिस्तान के लिए, ताकि मसीह का नाम हमारी ज़िंदगी से जलाल और इज़्ज़त पाए। और जो काम जिससे रह गया है वो हम करने वाले हों। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, बहबूद को देखा जाए तो मसीहियों का बड़ा अहम किरदार अदा है। मसीहियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, और मसीहियों ने बड़ी खदमात सर अंजाम दी हैं कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की पाए। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा भी हमें इसी बात की जो है वो तालीम देता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें आज़ाद किया है। जिस तरह से गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। सो अब कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुटो। यानी मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु ने भी हमें जो है वो आज़ाद किया है ताकि हम आज़ाद रह सकें, ना कि हम बार बार ग़ुलामी की कैद में जाएं, ना कि हम बार बार गुनाह की कैद में ग़ुलाम हों, बल्कि मसीह ने हमें आज़ाद किया है कि हम आज़ाद रहकर मसीह के नाम को जलाल और इज़्ज़त देने वाले बने। सो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद खुदा ने आपको स्पिरिचुअली तौर पर गुनाहों की कैद से आज़ाद किया और खुदावंद खुदा ने आपको जिस्मानी तौर पर भी एक आज़ाद मुल्क अता किया है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, बहुत से ममालिक, बहुत से ऐसे और मुल्क हैं जहाँ पर आप आज़ादाना तौर पर खिदमत नहीं कर सकते, आप घर पे बाइबल नहीं रख सकते, आप एलानिया तौर पर इबादत में शरीक नहीं हो सकते, आप एलानिया तौर पर क्रूसेड्स नहीं करवा सकते। लेकिन ये खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी है, ये उसका पाक फजल है हमारी ज़िंदगी पर कि उसने हमें एक ऐसा मुल्क दिया है कि जहाँ पर हम आज़ादी से उसके नाम की तमजीद कर सकते हैं, हम आज़ादी से उसके नाम की सताइश कर सकते हैं, हम क्रूसेड्स कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, बेशक मसीहत हमें मोहब्बत का दर्स देती है और मसीहियों ही ने पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाया है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जिस तरह से खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, आज़ाद रहिए, अपने ईमान पर कायम रहिए, ईमान में बढ़ते चले जाएं, ईमान में तरक्की पाते चले जाएं, मसीह का काम करते चले जाएं। और खुदावंद खुदा ने ये खूबसूरत मुल्क जो आपको अता किया है, इसकी तरक्की, फलाह व बहबूद के लिए भी काम करें, और इस मुल्क में रहकर आप मसीह के मौसर गवाह बने। इस मुल्क में रहकर आप मसीह के नाम की तमजीद और तारीफ़ और उसकी सताइश करने वाले हों, ताकि मसीह का नाम आपकी ज़िंदगी से जलाल पाए और आप दोबारा ग़ुलामी की कैद में ना जाएं, बल्कि जब आप गुनाह की कैद से आज़ाद हो चुके हैं तो आज़ाद रहें, खुदावंद के नाम की तमजीद करें और उसके नाम की खूब सताइश करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, महफूज रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।